क्या इस बार सीयूटी यूजी 2025 में रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं? रजिस्ट्रेशन की संख्याएं बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ जो है वो बहुत हाई जाने वाली है। क्या है ये पूरी बातें? इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। दो बातें मैं बताऊंगा। पहली चीज, जिन चीजों पे आपका कंट्रोल ना हो उनके पीछे परेशान ना हो और अपना टाइम इन्वेस्ट ना करें। दूसरी बात, एग्जाम के जब आप आखिरी दिनों में होते हैं तो आपका मेंटल लेवल पे फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकली तो आप फिट रहे ही रहें, लेकिन मेंटल लेवल पे फिट होना बहुत जरूरी है। ऐसी चीजें जो आपको परेशान करें, जो आपको डिमोटिवेट करें, आपको मेहनत करने से रोकें, उन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। दो बातें मैंने बता दी। अब सोचोगे सर आप क्या बताने आए थे और क्या बता रहे हो आप यहां पे? ध्यान सुनिएगा। पहली चीज, यहां पर रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशंस कहां, मतलब कहां पर ये डेटा आई है, देखते हैं हम लोग एक बार। यहां पे अगर हम लोग यहां पर ऐसे गूगल पे डालेंगे नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस इन द सीयूटी यूजी 2025, तो ऐसे एआई के थ्रू आता है। बाकी अगर हम इसको कोई जो है वो सही नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कोई इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल नहीं है ये। न्यूज में आओगे आप, ढूंढ डालिएगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं आपको ऐसे ही डेमो दिखा रहा हूं। मतलब मेरा कहने का यह है कि अभी तक ऐसी कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं आई है, किसी भी बड़े मीडिया पोर्टल की तरफ से यह खबर नहीं आई है कि सीयूटी यूजी 2025 में कितने रजिस्ट्रेशंस हुए हैं। तो फिर ये रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशंस का इतना हाइप क्यों क्रिएट करना? किस बात का हाइप भाई? 13-14 लाख रजिस्ट्रेशन तो हर साल हो ही रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है? और हो गया 13-14 लाख तो हम क्या कर लेंगे? मेरे कंट्रोल में है ये, हम रोक लेंगे, आप रोक लोगे रजिस्ट्रेशंस को? तो जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो आप? कट ऑफ जो होती है, नो डाउट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस ज्यादा होंगे, बच्चे ज्यादा होंगे तो कंपटीशन का लेवल तो बढ़ता ही है, नो डाउट। हर साल कंपटीशन के लेवल बढ़ते हैं, पेपर का टफनेस लेवल बढ़ता है, वो सारी चीजें एक तरफ है। लेकिन क्या कट ऑफ जो है वो आप ज्यादा जाने वाली होगी तो आप तैयारी कम कर दोगे? आप पहले ही मान लोगे कि मेरा मार्क्स नहीं आएगा उस अकॉर्डिंग? दूसरी चीज, कट ऑफ किन बातों पे डिपेंड करती है? पहले डिपेंड करती है कि आपके पेपर का डिफिकल्टी लेवल और उस पेपर को आपने किस तरीके से अप्रोच किया है, मतलब आपके द्वारा कैसा पेपर अटेम्प्ट किया गया है। इन दो बातों पे डिपेंडेंसी होती है, ना पेपर हुआ है और ना आपने कैसे अटेम्प्ट किया ये पता है। अगर ये संख्या पता भी चल जाएगी रजिस्ट्रेशंस की, इससे हम कोई कट ऑफ का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और अगर अभी आप कट ऑफ की डेटा ढूंढते फिरोगे तो फिर किसी काम के नहीं रहोगे। सबसे बड़ी फेल्योर जानते हो कहां पर होती है? जब हम अपने दिमाग में एक फिगर सेट कर लेते हैं कि मुझे इतना स्कोर करना है। कहोगे सर बिना टारगेट के ही हम पढ़ाई करें? टारगेट मैक्सिमम का होना चाहिए, जितना हम मैक्सिमम ला सकेंगे उतना लाएंगे। सपोज करिए आपने टारगेट फिक्स कर दिया कि भैया मेरा सिलेक्शन तभी होगा जब मेरा जो है वो केमिस्ट्री में 250 में 220 नंबर आएगा, तभी मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। टारगेट सेट कर दिया आपने। केमिस्ट्री का पेपर मान लो एक्सेप्शनल आ गया, बहुत टफ आ गया, आपने पेपर उठाया, पहले ही 10 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं। क्या जाएगा आपके दिमाग को सिग्नल? 10 क्वेश्चन नहीं आ रहा, अब तो बचा सिर्फ 40 क्वेश्चन, कहानी खत्म। आप मेंटली अपने आप को बोलोगे अब हो गया, तुम्हारा गया DUBH सपना, अब तुमसे नहीं होगा। फिर क्या होगा? जो बचे हुए 40 क्वेश्चंस होंगे ना, आते हुए क्वेश्चंस आप सिली मिस्टेक्स करो, क्योंकि आप अब पैनिक हो चुके होंगे। और पैनिक होने के बाद पेपर खराब होता है, पेपर अच्छा नहीं हो सकता है। तो अपने दिमाग में कोई फिगर नहीं सेट करना है, हमको मैक्सिमम करना है। इजी आ गया तो 250 में मार सकते हैं हम, ऐसा टारगेट दिमाग में लेकर चलना है। तो चीजों को प्रैक्टिकल ग्राउंड पर देखें और उन्हीं चीजों के लिए परेशान हो जो आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में है कि आज अगर मेरा 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो आज मैं इसको कैसे भी करके रात भर में रिवाइज कर डालूंगा, ये है आपके कंट्रोल में। आपके कंट्रोल में ये नहीं है कि आपको जो है वो मई के महीने में जब आपका एग्जाम होना हो उस समय आपको बीमारी आ जाए कोई, आप परेशान हो जाओ, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप जनरल कैटेगरी के मान लो स्टूडेंट हो और SC कैटेगरी की कट ऑफ कम आती है, आप कह दो यार हम SC होते तो हमारा भी हो गया होता। ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप बेवकूफ हो अगर ये बातों पर डिस्कस करते हो, आप कोई मतलब ही नहीं है। इससे हम अपने आप को मेंटली डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपनी मेहनत से और पढ़ाई से। तो कोई रजिस्ट्रेशन का अभी तक डेटा नहीं है, कट ऑफ की कोई बातचीत नहीं करनी है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, उम्मीद करता हूं ऐसे वीडियोस से आप बहुत ज्यादा बचेंगे। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता था इन सब चीजों पे करना, लेकिन
बहुत ज्यादा क्वेरीज जो है वो आपके तरफ से ही आ रही थी। जो कोर्स में इनरोल्ड बच्चे होते हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे होते हैं, लगातार अब ऑफलाइन वाले बच्चे सामने मिल जाते हैं, मैं कायदे से हड़का देता हूं, उनको डांट देता हूं, लेकिन वो ऑफलाइन के रहते हैं, समझते हैं, मुझे जानते हैं। ऑनलाइन में ऐसे मैं कर दूंगा तो नेगेटिव इमेज मेरी बन जाएगी। लेकिन बस इसीलिए मैं ये वीडियो देना चाहता था और ये आंसर करना चाहता था। मालवीय एकेडमी आपके लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा है यूट्यूब पर बहुत जल्द, और आप देखोगे, और जो आपकी डिमांड थी ना, वो डिमांड आपकी पूरी होने जा रही है। आपकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड आपको सारी चीजें जो मिले वो सब कुछ अच्छा, कहीं से भी मिले, मैं नहीं मना करता हूं, लेकिन जो आपके पढ़ाई लिखाई से आपको जो डिस्ट्रैक्ट करे, इधर उधर डेविएट करे, उनसे तो जरूर बचना चाहिए। ठीक है, तो बहुत जल्द अनाउंसमेंट होने वाली है। बाकी मालवीय एकेडमी का जो क्रैश कोर्स उज्जवल बैच है वो आ चुका है। 20 मार्च से क्लासेस चल चुकी हैं, ऑलरेडी 3 दिन क्लासेस हो भी चुकी हैं। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं हुआ तो जल्दी से इनरोल हो जाओ, नहीं तो अगर एक बार कोर्स में बैकलॉग्स लग गए तो फिर वो बैकलॉग ही रह जाता है। तो कोशिश करें बैकलॉग ना रह जाए और आप यहां पर जो है वो जल्दी से कोर्स में इनरोल्ड हो जाएं। सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उनके थ्रू जो है वो आप पूरी जानकारी भी ले सकेंगे, जुड़ भी सकेंगे। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।